रहस्यमयी हवेली। राहुल और उसके दोस्त अक्सर शहर के कोने में स्थित पुरानी हवेली के बारे में बातें किया करते थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई कहता कि वहां से रात में किसी के चलने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि उसने सफेद साए को घूमते हुए देखा है। राहुल को रहस्यों से हमेशा लगाव था। एक दिन उसने अपने दोस्तों समीर, अंजलि और रोहन को हवेली में जाने के लिए मना लिया। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली जर्जर थी, उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये सिर्फ हवा होगी, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक दरवाजे के पीछे से सरसराने की आवाज आई। अंजलि ने डरकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। क्या इसमें कोई खजाना होगा? रोहन ने उत्साह से कहा। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अचानक हवेली में अजीब सी धुंध फैलने लगी और किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही चारों दोस्त चीखते हुए हवेली से भागे और सीधे अपने घर पहुंचे। अगले दिन जब उन्होंने हवेली के बारे में एक बुजुर्ग से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 100 साल पहले वहां के मालिक की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उसके बाद किसी ने भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रहस्य अब भी कायम था। आखिर उस संदूक में क्या था? शायद ये राज हमेशा के लिए दफन ही रह जाए।